आपको क्लियर हो गया सबको एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस यानी सीक्वेंस से एस्केप करना। एस्केप मतलब एक हट जाना, भागना, लफ्जी मीनिंग यही है। तो सीक्वेंस जो तरतीब आ रही है उससे हट के थोड़ा काम करना, तो ये हम प्रिंटिंग को कंट्रोल करते हैं इन एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से। हमारे पास ये लिस्ट दी गई है एस्केप सीक्वेंसेस की। स्लैश ए यूज होता है बेल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। स्लैश बी जो है वो वन करेक्टर बैकवर्ड चला जाता है, यानी अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो ये एक करेक्टर बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए ये बनाया गया है। स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, स्लैश आर रिवर्स के लिए होता है, यानी अगर आपका कर्सर यहाँ है तो ये क्या कर लेता है, स्लैश आर जब इसको मिलता है तो स्लैश आर का मतलब है वो एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन उस कर्सर को ले जाता है। ठीक है, एंड टेब मींस, टेब का मतलब है 8 कैरेक्टर स्पेस। अगर आपका कर्सर इधर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका कर्सर फिर कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे, क्योंकि ये जंप मार लेता है, ये स्पेस छोड़ देता है इतना 8 कैरेक्टर्स का स्पेस ये स्लैश टी जो है वो छोड़कर हमें स्पेस देता है, यानी 8 कैरेक्टर का स्पेस टैब देता है। ठीक है, एंड दिस डबल स्लैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ सिंगल स्लैश, अ सिंगल बैक स्लैश। क्लियर है? और बैक स्लैश और सिंगल कोट जो होता है वो सिंगल कोट को प्रोड्यूस करता है। ये देखो, ये फर्स्ट स्लैश जो है ये अपना काम कर लेता है यहाँ पे, लेकिन वो प्रोड्यूस क्या करता है, दूसरा जो हम उसके साथ वो करेक्टर लगा लेते हैं उसका वो जो काम है वो कर लेता है। ठीक है, तो आपको आई होप के ये क्लियर हो गया होगा। एस्केप सीक्वेंसेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखें इधर एग्जांपल दी गई है स्लैश एन, इसका मतलब है ये रिंग्स बेल 3 टाइम्स। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्या करेगा, ये न्यू लाइन से स्टार्ट करके लिखेगा। ठीक है, प्रिंट हमें न्यू लाइन से स्टार्ट करके दिखाई देगा। इसके बाद डॉट, ये देखें आउटपुट में देखें रिंग्स बेल 3 टाइम्स डॉट, ये यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ। ठीक है, फिर हमने 3 दफा स्लैश ए यूज किया है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये आपको 3 दफा बेल साउंड सुनाई देगा। ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह हम स्लैश ए को यूज करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे प्रिंट एफ में हमने स्लैश एन यूज किया, तो स्लैश एन का मतलब है ये जो है रिमूव्स 2 स्पेसेस बिटवीन द नेम डॉट सज्जाद। ठीक है, यानी ये टेक्स्ट जो है ये क्या करेगा, ये न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। यहाँ पे देखते हैं हमने ये न्यू लाइन से स्टार्ट किया इसने। ठीक है, रिमूव्स 2 स्पेसेस बिटवीन द नेम डॉट सज्जाद। 2 स्पेसेस क्यों रिमूव किया इसने, हमने 2 दफा स्लैश बी यूज किया। स्लैश बी का मतलब है अगर आपका कर्सर यहाँ पे है तो ये 2 स्पेसेस पीछे चला जाता है, बैकवर्ड चला जाता है। एक स्लैश बी जो है वो एक स्पेस के लिए, यानी एक कैरेक्टर बैकवर्ड जाने के लिए है। तो जब हमने 2 दफा यूज किया तो 2 दफा वो बैकवर्ड चला जाएगा। ये कर्सर जो है ये आपका इधर बैक साइड पे चला जाएगा, ये 2 स्पेसेस रिमूव कर लिए इसने। ठीक है, तो ये बैक स्लैश बी भी हमने यूज किया। किस तरह यूज करते हैं अभी देखते हैं। नेक्स्ट हमने फिर स्लैश एन यहाँ से 2 दफा लिखा है, तो 2 दफा का मतलब है 2 लाइंस, नेक्स्ट लाइंस के बाद, यानी लीव्स अ ब्लैंक लाइन बिफोर प्रिंटिंग दिस लाइन। ये देखो यहाँ पे हमने यूज किया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से प्रिंट करेगा, लेकिन कब, कहाँ पे प्रिंट करेगा, यहाँ पे है कर्सर, उसने नेक्स्ट प्रिंट करना है यहाँ पे,
तो वो स्लैश एन हमने दे दिया, यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा स्लैश एन हमने दे दिया, फिर यहाँ पे आ गया कर्सर, और नेक्स्ट लीव्स अ ब्लैंक लाइन बिफोर प्रिंटिंग दिस लाइन डॉट, उसने यहाँ से प्रिंट करना शुरू किया। तो ये आप लाइंस अगर 3 दफा यूज करो तो ये 2 लाइंस छोड़ के तीसरी लाइन से स्टार्ट करेगा। अगर 4 दफा स्लैश एन यूज करोगे तो 3 लाइंस छोड़ के 4th लाइन में ये प्रिंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह हमने स्लैश एन के बारे में देखा कि किस तरह यूज होता है। स्लैश आर भी इसने यूज किया है। स्लैश आर मूव्स दिस टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ लाइन। यहां से देखो, ये हमने यहां से शुरू किया और आउटपुट में हम देखते हैं इसने क्या किया, एट द स्टार्ट ले आया। कर्सर हमारा कहां पे है, यहां पे है, लेकिन यहां पे इसको स्लैश आर मिला, तो स्लैश आर का मतलब है रिवर्स चले जाओ। ये जो प्रिंटिंग है ये कहां से शुरू करो, ये रिवर्स करो, स्टार्ट लाइन के स्टार्ट से शुरू करो, यहां से नहीं। ये इतना स्पेस ये रिवर्स हो जाएगा और यहां तक आ जाएगा। यानी ये देखो, मूव्स दिस टेक्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, हमने यहां से शुरू किया था, लिखा प्रिंट एप में यहां पे लिखा था, लेकिन इसने क्या किया, स्लैश आर हमने यूज किया, तो स्लैश आर क्या काम करता है, वो उसको एट द बिगिनिंग ले आता है। ठीक है, इस लाइन को, मूव्स को यहां से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, रिवर्स कर देता है। तो ये स्लैश आर भी देखा हमने। स्लैश एन फिर हमने यूज किया, तो इसका मतलब है कि इश्यूज को ये न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा, जिस तरह यहाँ पे इश्यूज टैब आफ्टर ईच वर्ड, टैब यूज किया है यहाँ पे। ये स्लैश टी, देखो आई के बाद स्लैश टी यूज किया है, तो आई के बाद स्लैश टी, ये देखो आई और इतना स्पेस इसने एक टैब स्पेस छोड़ के एम लिखा, ए एम। ठीक है, आई एम, फिर स्लैश टी हमने यूज किया, तो फिर इसने इतना स्पेस छोड़ा और फिर सज्जाद लिखा। तो ये देखो, स्लैश टी के बाद ए एम स्पेस, ये 8 कैरेक्टर्स का स्पेस छोड़ देता है, और फिर इसने स्लैश टी इसको मिला, तो फिर यहाँ पे ए एम के बीच में, ए एम और सज्जाद के बीच में इसने स्पेस रखा और सज्जाद प्रिंट किया। ये देखो, ये स्पेस। ठीक है, तो स्लैश टी भी क्लियर हो गया आपको। स्लैश एन फिर हमने यूज किया, तो इसका मतलब है डिस्प्लेस का जो वर्ड है वो स्टार्ट से शुरू करेगा, लाइन के स्टार्ट से। डिस्प्लेज एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, वो स्टार्ट करेगा नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, तो डिस्प्लेज बैकस्लैश सिंबल डॉट, यहाँ पे हमने लास्ट में थोड़ा सा स्पेस भी दिया है इसने, देखो ये स्पेस भी काउंट होता है इसमें। ठीक है, प्रिंट एप में तो डबल स्लैश यूज किया है, तो डबल स्लैश का मतलब है वो सिंगल स्लैश प्रोड्यूस करेगा। ये देखो, डिस्प्लेस बैकस्लैश सिंबल डॉट के बाद थोड़ा सा स्पेस दिया है और फिर स्लैश इसने यूज किया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूस किया हमने, ये प्रिंट करना है हमने, ये स्लैश, एक स्लैश, तो उसने एक स्लैश प्रिंट कर दिया। फिर न्यू लाइन है, तो न्यू लाइन से डिस्प्लेस को प्रिंट करेगा, डिस्प्लेस नेम इन सिंगल कोट्स डॉट, और थोड़ा सा स्पेस दिया हमने, और फिर सिंगल डबल, ये सिंगल बैक स्लैश है, और साथ में हमने एक सिंगल कोट लिखा है। ठीक है, और फिर सज्जाद लिखा है, फिर सिंगल कोट को प्रोड्यूस किया है स्लैश के साथ। तो देखो, सज्जाद को जो है वो सिंगल कोट में इसने बंद कर दिया, ये 2 सिंगल कोट हैं। ठीक है, ये एक और ये एक, और इससे पहले वो थोड़ा सा स्पेस भी हमने दिया था प्रिंट एफ में। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर स्लैश एन वो न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा, नेम इन डबल कोट्स, फिर थोड़ा सा स्पेस, और उसके बाद सिंगल बैक स्लैश के बाद हमने डबल कोट यूज किया है, तो डबल कोट वो यूज करेगा एक वाला, और ये लास्ट कोट भी हमने यूज किया है, यहाँ पे देखो बैक स्लैश डबल कोट। ठीक है, ये वाला कोड जो है ये स्ट्रिंग का कोड है, ये प्रिंट एफ का हिस्सा है ये, और ये जो प्रिंट एफ में चीजें होती हैं वो इसमें बंद होती हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये
ये प्रिंट नहीं होता, लेकिन ये अपना काम कर देता है। ये सिर्फ डबल कोट्स को प्रोड्यूस करेगा, प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में ये डिस्प्लेस करेगा और क्वेश्चन मार्क एट द एंड, हु आर यू। ये देखो बैकस्लैश के साथ क्वेश्चन मार्क को यूज किया है, तो ये क्या करेगा, ये क्वेश्चन मार्क को प्रोड्यूस करेगा, और ये इसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को प्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ये एस्केप सीक्वेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप ये प्रैक्टिकल भी यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, मुख्तलिफ एस्केप सीक्वेंसेस आप यूज कर सकते हो अपने ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि आपको किस तरह की प्रिंटिंग चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है आप सबको, या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हैं, शाबाश। अगर क्लियर है तो सारे रेज योर हैंड्स। आपको अगर एस्केप सीक्वेंस टॉपिक क्लियर है तो अपने हाथ उठाएं, रेज योर हैंड ऑप्शन पे क्लिक करें, शाबाश। शहाब खटक को क्लियर है, बलाश मरी को क्लियर है, बास खटक को भी क्लियर है। बाकी बच्चे, उमर शहबाज, मोहम्मद अली, सबको क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, let's move to the next topic, which is operators of C language। ये आपको मैंने ऑपरेटर्स आपको समझाया भी था। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स, हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल फंक्शंस। जी शाह खटक, आपको क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? सर क्लियर है सर, इस वजह से आज उठाया कि अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, गुड गुड, शाबाश। ओके, तो ये ऑपरेटर्स हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसलिए यूज़ होते हैं कि बहुत से कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं इसकी मदद से, और मैथमेटिकल फंक्शंस हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटर का मतलब है ऑपरेट करना, ऑपरेशंस करना उस पर। आप मैथ्स में पढ़ते हो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, डिवीजन, इक्वल साइन, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, डबल इक्वल भी है, वो अभी हम पढ़ेंगे। और ये ऑपरेटर्स आपने देखे होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं जो ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेंड कौन से होते हैं? मसलन आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया a प्लस बी, तो इस एक्सप्रेशन में ये एक एक्सप्रेशन कहलाता है। जो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये b और a क्या है हमारे पास? ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं। ये आपको मैथ्स में भी पढ़ाया होगा, ये ऑपरेंड्स कहलाते हैं। और इसके बीच में जो ऑपरेटर काम करता है, जो ऑपरेशन हो रही है, उसको ऑपरेटर कहते हैं। तो प्लस को ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है,
तो ये ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स की कम्बिनेशन होती है जिससे हमारी कैलकुलेशन बनती है, जिससे हमारे एक्सप्रेशंस बनते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हमारे पास सी में यूज़ होते हैं, और वो कौन कौन से हैं अभी हम ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। ऑपरेटर्स आपको पता चल गया कि किस चीज़ को ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ये ऑपरेटर्स हैं। इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम है इसका, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? जो कॉमन यूज़ ऑपरेटर्स हैं उनको अरिथमेटिक बोलते हैं। प्लस साइन हो गया, सब्ट्रैक्शन माइनस साइन हो गया, मल्टीप्लिकेशन इस तरह। ये कीबोर्ड में जो आप स्टेरिक देखते हो ना, स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्स नहीं होता है। इस तरह वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो आम यूज में हम करते हैं मैथ्स में, लेकिन प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है? स्टेरिक। स्टेरिक इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिवीजन है, ये कॉमनली यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और इसके अलावा हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये देखें, ये एक नया ऑपरेटर आप यूज करेंगे। ये परसेंट होता है, लेकिन इसका काम क्या है? ये रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है। क्या होता है? रिमाइंडर कहलाता है। इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसकी ऑपरेशन तो आप जानते हैं, इसकी ऑपरेशन क्या है? एडिशन है, यानी दो चीजों को ऐड करना, तीन चीजों को ऐड करना। ठीक है, ये जी अयान खान क्या पूछ रहे सर हैं? ये मॉडुलस क्या होता है? हाँ, वही बताने सर ये जा मॉडुलस वही बताने जा रहा हूँ। सुनो, शाबाश, गौर से सुनो। ठीक है, अब्दुल्ला नासिर, आप अपना माइक ऑफ करो। अच्छा, प्लस का ऑपरेशन होता है एडिशन। दो तीन चीजों को, जितनी भी चीजें हैं बीच में प्लस ऑपरेटर होता है तो उनको जमा करता है। माइनस सब्ट्रैक्शन करता है। सब्ट्रैक्शन यानी एक चीज से दूसरे को माइनस करता है। ठीक है, कम करता है। स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, जो हम दो चीज़ों को या तीन चीज़ों को या इससे ज़्यादा चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश जो यूज होता है ये डिवीजन के लिए, यानी तकसीम जिसको हम बोलते हैं, डिवीजन। ठीक है, अभी ये नया एक ऑपरेटर है हमारे लिए जो परसेंट कहलाता है। तो परसेंट ऑपरेटर को रिमाइंडर बोलते हैं और मॉड्यूलस भी कहलाता है। ये अगर आप दो चीज़ों को डिवाइड करोगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं करूँ 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 2s आर 4, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 1। तो इसका मतलब ये होता है, ये रिमाइंडर कहलाता है। ये अगर हम 5% 2 लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये 2 नहीं होगा, बल्कि इसका रिमाइंडर कहलाता है। इसका आंसर 1 आएगा। इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। ये 5 ऑपरेटर्स हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर। परसेंट इसको बोलते हैं, ये साइन परसेंट का है, जो
कहलाता है रिमाइंडर। इसका ऑपरेशन क्या है? रिमाइंडर ऑपरेटर, या मॉड्यूलस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम दो चीजों को तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसमें जो रिमाइंडर आ जाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर ज्यादातर इस चीज के लिए यूज करते हैं जब आपके पास एक लिस्ट हो और आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स बताओ, तो इवन और ऑड आप किस तरह फाइंड करेंगे? वो मॉड्यूलस ऑपरेटर के जरिए फाइंड करते हैं। ठीक है ना। अगर रिमाइंडर रह जाता है तो इसका मतलब है कि वो ऑड नंबर है, और अगर रिमाइंडर 0 रह जाता है तो इसका मतलब होता है इवन नंबर। जैसे अभी 4 है, तो 4 को अगर 2 पे डिवाइड करो तो इसमें रिमाइंडर हमारे पास 0 रह जाता है, पूरा का पूरा तकसीम हो रहा है। तो रिमाइंडर जब 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं होता, तो वो इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, और रिमाइंडर जब 1 या 2 या 3 आता है तो वो ऑड नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारे इवन और ऑड को फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसको आप समझे कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है या रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है। और ये किस तरह होता है, ये किस तरह ऑपरेशन करता है? उन दोनों को डिवाइड कर लेता है आपस में, और जो रिमाइंडर रह जाता है वो उसका आंसर होता है। ठीक है, जिस तरह 5 + 2 क्या आएगा? हमारा आंसर 7 आता है। लेकिन रिमाइंडर ऑपरेटर अगर प्लस की जगह पे यूज किया हो तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर, सबको क्लियर है? जल्दी से रेज योर हैंड, शाबाश। रिमाइंडर ऑपरेटर अगर किसी को क्लियर नहीं हो कि ये किसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सबको? रेज योर हैंड, शाबाश। सर ये मॉड्यूलर थोड़ा सा रिवाइज कर दे, वैसे क्लियर है। हाँ ठीक है, जो भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर अगर यूज करते हैं जहां पे भी, ये 5 मॉड्यूलस 2 हमने लिखा तो इसका आंसर 1 आ गया। ये 1 कैसे आ गया? 5 को 2 पे डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आ गया वो आंसर होता है हमारा। वैसे तो आंसर हमारा ये क्वोशिएंट होता है ना, ये आंसर होता है डिवीजन में, लेकिन ये डिवीजन नहीं है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है। मॉड्यूलस में दोनों को डिवाइड करके जो रिमाइंडर रह जाता है उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है? ये 5 ओके सर, डिवाइड, क्लियर। अगर हम कोई भी मिसाल के तौर पर 7% 3 करें हम या 2 करें, कोई भी डिवीजन हो, ये इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और आपको बोले कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? आप शाबाश जल्दी से मुझे बताओ कोई। What will be the answer of this expression, this equation? कौन बताएगा? शाबाश। अब्बास खटक, अब्बास खटक। 7 मॉड्यूलस 3 का आंसर क्या आएगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कब से हम आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? अब्बास खटक, इसका आंसर मुझे कौन देगा? 7% 3 का आंसर क्या आएगा? 7 मॉड्यूलस 3 का आंसर क्या आएगा? बलाश? सर 1 आएगा। 1 आएगा। सिंपल है, 7 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइड बाय 3, तो टेबल पढ़ो 3 का, 3 2s are 6 आता है। 7 2 3 2s are 6 आ गया, बचे। उसका रिमाइंडर एक हमारे पास रह जाता है, तो ये इसका आंसर होता है। क्लियर है? अगर हमारे पास 8 है और परसेंट 3 है,
तो इसका आंसर क्या आएगा? What will be the answer of this equation? 8% 3. सर बड़ा 2 आंसर 2 जी सर 2 आएगा। सही है। ये रिमाइंडर जो रह जाता sir, है आ गया। यानी आपने किया 8 डिवाइड बाई 3 और 3 3 9 आता है, लेकिन 3